नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। प्यारे साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपसे महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। प्यारे साथियों, अगर आप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन में कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही करते हैं, स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। छोरा छोरी की घटना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो प्यारे साथियों, छोरा छोरी की घटना 1922 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। छोरा छोरी की घटना किस राज्य में हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। प्यारे साथियों, छोरा छोरी की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी छोरी छोरा कांड, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन छोरी छोरा कांड के कारण वापस लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। स्वराष्ट्र स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कर बढ़ाने के कारण, ऑप्शन बी कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी यह ब्रिटिश संसद का विरोध था, ऑप्शन डी किसानों के विरोध के कारण। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। साइमन गो बैंक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन गो बैंक का नारा साइमन कमीशन विरोध से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के कारण हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस अधिवेशन में हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। प्यारे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस नामक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई निम्नलिखित में से? तो डंडी यात्रा, डंडी नामक सत्याग्रह की शुरुआत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डंडी मार्च कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 5 मार्च 1930, ऑप्शन बी 10 मार्च 1930, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930, ऑप्शन डी 15 मार्च 1930। तो डंडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूना फैक्ट किनके बीच हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी और जिन्ना, ऑप्शन बी गांधी जी और अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू और अंबेडकर, ऑप्शन डी तिलक और अंबेडकर। पूना फैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रमुख प्रावधान था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए द्वैध शासन समाप्त, ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी अलग निर्वाचन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रावधान था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941 41, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा
निम्नलिखित में से था? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन डी जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो साथियों, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का विभाजन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। प्यारे साथियों, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्यारे साथियों, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की स्थापना 1946 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी निम्नलिखित में से? तो 1946 में। इसमें थोड़ी अभी मुझे डाउट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो प्यारे साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन में आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का सही जवाब दिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। अगर आपने 25 में 25 एमसीक्यू स्कोर देते हैं तो समझो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, तैयारी करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।